दोस्तों, आज हम आपको 1979 की सुपरहिट हिंदी फिल्म सुहाग की कहानी बताने जा रहे हैं। इसमें शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, रेखा और प्रवीण बॉबी मुख्य भूमिकाओं में हैं। बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता के साथ यह फिल्म 1979 की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बनी। दुर्गा यानी निरूपा राय और विक्रम कपूर यानी अमजद खान कई सालों से शादीशुदा हैं, लेकिन साथ नहीं रह रहे हैं। विक्रम ने बड़े पैमाने पर अपराध करना शुरू कर दिया है और परिणाम स्वरूप एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर जग्गी यानी कादर खान से दुश्मनी कर ली है। दुर्गा जुड़वा बच्चों को जन्म देती है जो विक्रम के बच्चे हैं, लेकिन विक्रम ऐसी आरामदायक जिंदगी जीना चाहता है और दुर्गा को स्वीकार नहीं करता। वह उसे अपने घर से भगा देता है। जग्गी उन जुड़वा बच्चों में से एक को चुरा लेता है और उसे एक तस्कर पास्कल यानी जीवन को बेच देता है। दुर्गा परेशान होती है जब वह अपने बेटे को लापता पाती है। बहुत कठिनाइयों के साथ दुर्गा अपने बेटे किशन यानी शशि कपूर का पालन पोषण करती है और अपने दूसरे बेटे अमित को ढूंढने की कोशिश छोड़ देती है। एक डाल पे दो फूल खिले, किशन बड़ा हो गया है और अब वह एक समर्पित पुलिस अधिकारी है। दूसरी ओर पास्कल ने अमित यानी अमिताभ बच्चन का शोषण किया है। उसे केवल 10वीं तक पढ़ाया है और उसे एक छोटा अपराधी और शराबी बना दिया है। वह अक्सर कोठे पे जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात बसंती यानी रेखा से होती है और वह उसके साथ एक गाने पर डांस करता है। 18 बरस की तू होने को आई रे। कोठे पे कुछ गुंडे अमित को मारने लगते हैं। उनकी लड़ाई होती है और तभी पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस अधिकारी किशन वहां पहुंचता है और अमित को देखकर कहता है, तू यहाँ भी आ गया। पुलिस गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। अमित का किशन से पहले भी कई बार टकराव हो चुका होता है, लेकिन जब अमित को पता चलता है कि किशन पुलिस अधिकारी है तो अमित किशन से माफी मांग लेता है। इसके बाद अमित किशन के घर जाकर उसका धन्यवाद करता है और कहता है, आपने समय पर पहुंचकर मेरी जान बचा ली। वहां उसकी मुलाकात किशन की माँ से होती है। किशन की माँ उसे पहचान लेती है और उसे याद आता है कि बचपन में अमित नशे की हालत में किशन को घर लेकर आया था। किशन की माँ किशन को ये सारी बातें बताती है। गोपाल जग्गी यानी कादर खान का बेटा है और एक होटल का मालिक है। उस होटल में ड्रग्स की पार्टियां भी चलती हैं। जब किशन को इस बात की खबर मिलती है तो वह सिविल ड्रेस में होटल पहुंचता है और वहां देखता है कि एक लड़की अनु यानी प्रवीण बॉबी को जबरदस्ती सिगरेट में नशा देने की कोशिश की जा रही है। अनु को नशा हो जाता है और होटल का मालिक उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है। किशन उन्हें रोकने की कोशिश करता है और गोपाल से उसकी लड़ाई हो जाती है। तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। किशन अनु को नशे की हालत में वहां से ले जाता है। रास्ते में किशन अनु से पूछता है, तुम्हें कहाँ जाना है? अनु नशे में जवाब देती है, कहीं भी ले चलो। किशन फिर पूछता है, अरे कोई पता ठिकाना है या नहीं? अनु बस नशे में इतना रहती है कि कहीं भी ले चलो। क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना फसाना। अनु मेडिकल की छात्रा है और हॉस्टल में रहती है। किशन उसे रात को हॉस्टल छोड़ देता है। अगले दिन अनु गरीब बच्चों की भलाई के लिए एक दिन के कैंप के तहत एक घर में जाती है। वहां उसे पता चलता है कि वह किशन का घर है। किशन की माँ को यह भी पता चलता है कि रात को किशन इस लड़की के साथ था और अनु की सैंडल किशन की गाड़ी में रह गई थी। किशन की माँ अनु को पसंद कर लेती है और किशन से उसकी शादी की बात करती है, लेकिन किशन शादी से इनकार कर देता है। किशन की माँ अमित के पास जाती है और किशन को राजी करने के लिए उसकी मदद मांगती है। अनु अपनी दीदी यानी बसंती को कानपुर के पते पर एक पत्र लिखती है, लेकिन जब डाकिया पत्र लेके कानपुर के पते पर जाता है तो वहां कोई नहीं मिलता, क्योंकि बसंती बॉम्बे आ गई है। पड़ोस से पता लेकर पोस्ट ऑफिस वाले उस पत्र को बॉम्बे के पते पर भेजते हैं। पत्र बसंती को मिल जाता है। बसंती पत्र पढ़ती है, मैंने एक लड़के को पसंद किया है और उससे शादी करना चाहती हूँ। उसकी माँ ने मुझे अपनी बहू के रूप में पसंद कर लिया है। लड़के का नाम किशन है और वह मुंबई में पुलिस ऑफिसर है। आप और जीजा जी मुंबई आ जाएं शादी पक्की करने के लिए। हालांकि अनु को अपनी दीदी से कोई जवाब नहीं मिलता
और वह उलझन में रहती है। आखिरकार उसकी बात पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? किशन की माँ के बार-बार अनुरोध पर अमित बसंती यानी रेखा के पास जाता है और उसे अनु की दीदी बनने के लिए कहता है। पहले तो बसंती मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह रिश्ता उसी की छोटी बहन अनु का है, तो वह तैयार हो जाती है। हालांकि वह अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी शक्ल दिखाने से इनकार कर देती है। अमित जीजा के रूप में भेष बदलकर योजना के तहत एक पार्क जाता है। माँ अनु और किशन को भी बुलाता है। अनु और किशन पार्क में आते हैं, लेकिन किशन शादी से साफ मना कर देता है। उनकी आपस में बातचीत होती है और किशन वहां से जाने लगता है। तभी माहौल में बदलाव आता है और एक गाना शुरू होता है। तेरी रब ने बना दी जोड़ी तू हाँ कर या ना कर यारा। गाने के दौरान भावनाएं बदलने लगती हैं और माहौल हल्का और रोमांटिक हो जाता है और किशन खुश हो जाता है। विक्रम और जग्गी एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन दोनों काले धंधे में लिप्त हैं। दोनों एक दूसरे के गहरे राज जानते हैं, जिसकी वजह से वे एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस डर और मजबूरी के चलते वे अब मिलकर काम करने का फैसला करते हैं, ताकि उनके राज उजागर न हो और वे एक साथ अपने धंधे को बढ़ा सकें। एक महिला किशन के पास जाती है और बताती है कि उसके बेटे खान ने रिश्वत लेने से मना किया था, जिसकी वजह से विक्रम ने उसे मरवा दिया। इस पर किशन जो इंस्पेक्टर है विक्रम के पास जाता है और कहता है, जो गैर कानूनी काम तुम खान से करवाना चाहते थे वो मैं कर सकता हूँ। विक्रम उसकी चाल समझ जाता है और जवाब देता है, गैर कानूनी काम? लगता है तुम पुलिस में नए हो, तुम्हें यह भी नहीं पता कि बिना सबूत के किसी शरीफ आदमी को तंग नहीं करते। किशन उसे धमकी देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद विक्रम एक आदमी उससे कहता है, जब से ये इंस्पेक्टर आया है खतरों का माहौल बना हुआ है। विक्रम किशन को हटाने की योजना बनाता है और इस काम के लिए अमित को इस्तेमाल करना चाहता है। विक्रम अमित को 25,000 रुपए एडवांस देकर किशन की हत्या करने को कहता है। अमित मान जाता है क्योंकि अमित को मंदिर बनवाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत होती है। अमित किशन से मिलकर विक्रम को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाता है। इस योजना के तहत मंदिर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें एक गाना होता है, सबसे बड़ा तेरा नाम रे। गाने के दौरान हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। योजना के अनुसार गाने के अंत में अमित किशन पर नकली चाकू से वार करता है। किशन इस पर मरने का नाटक करता है। वहां मौजूद विक्रम, जो साधु के भेष में होता है, कहता है, हम इसका बंद कमरे में उपचार करेंगे। विक्रम किशन को एक कमरे में ले जाता है, लेकिन जैसे ही वह चाकू मारने की कोशिश करता है, किशन अचानक अपनी चाल बदलकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान एक भारी झूमर किशन के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इस घटना से माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। अमित को बहुत दुख होता है कि उसकी वजह से उसकी आंख चली गई और वह अपनी आंख देने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर अभी मना कर देते हैं। किशन अंधा हो जाता है। किशन पुलिस विभाग में अमित को पुलिस ऑफिसर बनाने के लिए अनुरोध करता है। अमित कहता है, मैं ईमानदारी से काम करूंगा और उन लोगों के काले धंधे जानता हूँ। आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं पाप और जुर्म के बीच पला हुआ हूँ। मैं उनकी एक एक जड़ जानता हूँ। ये दारू, अगर मैंने उन्हें बर्बाद नहीं किया तो मेरी खाल उतार लेना। पुलिस ऑफिसर बनकर अमित किशन का बदला लेना चाहता है। इसके बाद अमित रेखा के पास जाता है और कहता है, बसंती आज मुझे पीने से रोक ले। वह कुछ जवाब नहीं देती, लेकिन जब अमित जाने लगता है तो वह एक गाना गाकर उसे रोक लेती है। अमित पुलिस ऑफिसर बन जाता है और खुशी में मोटरसाइकिल लेकर किशन के साथ बाहर निकल जाता है। यार सुन यारी तेरी मुझे। अमित जग्गी के गोदाम का पता लगा लेता है। वहां जग्गी और उसके बेटे गोपाल के साथ लड़ाई होती है। गोपाल पकड़ा जाता है, लेकिन जग्गी भाग जाता है। इसके बाद अमित विक्रम के पास जाता है और विक्रम भागने की कोशिश करता है और अमित उसका पीछा करता है। इस दौरान विक्रम के हाथ में गोली लग जाती है। विक्रम भागकर एक मकान में छुप जाता है, जहां उसकी मुलाकात किशन की मां से होती है। विक्रम किशन की मां को पहचान लेता है
और अपने गुनाहों की माफी मांगता है। तभी किशन वहां पहुंचता है। किशन की माँ कहती है, तुम्हारे पिताजी आए हैं। किशन उन्हें वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन विक्रम के निवेदन पर किशन उसे वहां रहने की इजाजत दे देता है। विक्रम को पता चलता है कि अगले दिन रंजीत उसके खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट जा रहा है। इसलिए विक्रम पास्कल की मदद मांगता है और उसे रंजीत को रोकने के लिए कहता है। अनु के कानपुर पहुंचने के बाद अनु को पता चलता है कि उसकी दीदी बॉम्बे चली गई है। वह अमित को एक फोटो दिखाती है। अमित पहले से ही उसकी दीदी को पहचानता है। वह अनु को उसकी दीदी बसंती के पास ले जाता है, जो अब एक कोठे पर काम करती है। अनु को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसकी बहन बसंती कोठे पर काम करती है। बसंती कहती है, मैं यहाँ गलत लोगों के बीच रहकर भी इज्जत से रहती हूँ, लेकिन बाहर अच्छे लोगों के बीच भी अकेली होकर इज्जत बचाना मुश्किल है। फिर वह अपनी कहानी बताती है। कानपुर में पैसे के लिए एक आदमी ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे एक बर्तन से मारकर उसकी आंखें फोड़ दी और वहां से भाग आई। मैं ट्रेन से कूदकर जान देने वाली थी, लेकिन एक महिला ने मुझे बचा लिया और यहाँ ले आई। अब मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी इज्जत सुरक्षित है। अनु और अमित बसंती को अपनी जीप में लेकर निकलते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस रंजीत को गवाही के लिए कोर्ट ले जा रही होती है। तभी बसंती गोपाल को देखकर अमित से कहती है, यह वही आदमी है जिसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। अमित को देखते ही पास्कल के आदमी गोपाल को एक गाड़ी में ले जाते हैं। अमित किशन के घर जाता है। विक्रम अमित को देख लेता है और किशन की माँ को अपने कब्जे में ले लेता है। अमित उसका पीछा करता है, लेकिन विक्रम उसे गोली मार देता है और भागकर जग्गी के पास पहुंचता है। किशन की माँ जग्गी को पहचान लेती है। वह कहती है, यह वही आदमी है जो मेरे बच्चे को उठाकर ले गया था। किशन की माँ विक्रम से अपने बेटे के बारे में पूछती है। तभी पास्कल वहां आ जाता है और यह खुलासा करता है कि अमित ही उसका बेटा है। वहां जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्रम, जग्गी और पास्कल के बीच संघर्ष छिड़ जाता है। अमित और किशन भी इसमें शामिल हो जाते हैं। जग्गी अपने बेटे गोपाल को वापस पा लेता है, जिसे पास्कल ने पकड़ रखा था। उसकी खुशी में जग्गी अमित को अपने लॉकर और हेलीकॉप्टर की चाबी दे देता है, लेकिन वह चालाकी से हेलीकॉप्टर में टाइम बम लगा देता है। जग्गी और गोपाल भागते हैं। इसी बीच अमित और किशन की विक्रम के आदमियों से लड़ाई होती है। विक्रम और उसके आदमियों ने गोदाम में आग लगा दी ताकि अमित और किशन वहीं जलकर मर जाएं। विक्रम किशन की मां को लेकर भाग निकलता है। अमित और किशन मोटरसाइकिल लेकर जग्गी का पीछा करते हैं। वह किशन की मां को वहीं छोड़कर हेलीकॉप्टर की ओर भागता है। तभी अमित और किशन वहां पहुंचते हैं। किशन की मां कहती है, तुम्हारे पिताजी हेलीकॉप्टर लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम बम है। अमित और किशन हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं, लेकिन विक्रम हेलीकॉप्टर उड़ा लेता है। अमित और किशन नीचे से हेलीकॉप्टर को पकड़ लेते हैं। अमित विक्रम को टाइम बम के बारे में बताता है। सभी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं और कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर में विस्फोट हो जाता है। अंत में किशन की आंखों का ऑपरेशन होता है। विक्रम, जो उनके पिता हैं, अपनी दोनों आंखें देकर अपनी निर्दयता का प्रायश्चित करते हैं। किशन की आंखों का सफल ऑपरेशन होने के बाद विक्रम के बलिदान और प्रायश्चित को देखकर सबकी आंखों में आंसू और दिल में सुकून होता है। अमित, किशन, उनकी मां अनु और बसंती सभी एक साथ हो जाते हैं। यार सुन यारी तेरी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।